हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे ना जी, अच्छे ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि मैट्रिक का एग्ज़ाम 14 तारीख से यानी 14 फरवरी से है और इंटर का एग्ज़ाम 2 फरवरी से। तो आप लोग उस हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे जिस हिसाब से आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और मुझे थोड़ा सा आने में विलम्ब हो गया। विलम्ब या इन सेंस कि मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहा था आपके लिए, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं फिर से आ चुका हूँ, अब कंटिन्यू आपके पास वीडियो जाएंगे। हो सकता है कि मैं सामने आकर पढ़ाऊँ या इन कैमरा नहीं आकर आउट कैमरा यानी कैमरा से नहीं सिर्फ लिख कर पढ़ाऊँ। ठीक है, तो आप लोग जैसे पढ़ें, अपने ज्ञान को बढ़ाना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ना है। ठीक है जी, तो आज आपके लिए मैं क्या लेके आया हूँ वो सुनिए। आपके लिए मैं लेके आया हूँ, अगर मैथ देखा जाए तो मैथ में 15 चैप्टर होते हैं। कितने चैप्टर होते हैं जी? 15 चैप्टर। तो 15 चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है क्या है जी? इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है उसको मैं लेके आया हूँ। कितना जी? इम्पोर्टेंट चैप्टर 10 इम्पोर्टेंट चैप्टर का मात्र मैं एक चैप्टर से मात्र 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लूंगा। क्या जी? ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लूंगा 5, और उससे बहुत सारा कंसेप्ट को मैं क्लियर करते चलूंगा कि आन एग्जाम जो होगा उससे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 5 क्वेश्चन पढ़ना है और कंसेप्ट मैं बताऊंगा उसको पढ़ना है और इसका सीरीज में चलाऊंगा। ठीक है, आपके एक चैप्टर को मिल जाएंगे आज, दूसरे दिन दूसरे चैप्टर का, तीसरे दिन तीसरे चैप्टर का, ऐसे मिलेगा। आप पे कोई बर्डन यानी लोड नहीं पड़ेगा पढ़ने का। आप 5 क्वेश्चन देखते जाइएगा और आपकी तैयारी बेहतर होती जाएगी। ठीक है जी, जिस चैप्टर का वेटेज जिस हिसाब से है उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। यह नहीं बोलना है कि सर इसमें कम पढ़ा दिए उसमें ज़्यादा पढ़ा दिए, ऐसा नहीं। जिसका वेटेज जैसा है वैसे मैं आपको बताऊंगा, यानी चैप्टर 1 से कितना क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, तो आप समझ गए। यहाँ तक वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए हम अब लोग क्या देखेंगे? हम लोग जी देखेंगे वास्तविक संख्या चैप्टर 1। देखिए आपके सामने वास्तविक संख्या लिख दिया, इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1। तो सबसे पहले आप बताइए मुझे कि वास्तविक संख्या होता क्या है, यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या क्या जी? वास्तविक संख्या क्या होता है? संख्या यानी रियल नंबर क्या होता है? तो आप सुनिए इसको। वास्तविक संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या जी? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, संख्या को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को अगर एक साथ रखा जाए, यानी कि एक साथ रखा जाए तो क्या होगा जी? वह वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं जी? वास्तविक संख्या कहते हैं। आप समझ गए? आप समझे? कैसे याद करना, याद कैसे करना? वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बॉर्डन लेके नहीं पढ़ना है। जैसे अब 2 शब्द याद करेंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप बात को? वास्तविक संख्या क्या है मैं 2-3 बार जरूर बताऊंगा। वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आएंगे परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या होता क्या है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सके। आ गया समझ में? परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके वह क्या है? अपरिमेय संख्या। बात यहां तक समझ में? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इंग्लिश में होता है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। यहां तक समझे? एक बार और समझिए। वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या है? जो P/Q के रूप में लिखा जा सके
परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझे, यहाँ तक आप समझ गए होंगे भली भांति। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको एक जगह एक टर्म दिखाई देगा, क्या जी, प्रधान, 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 ठीक है जी। इस प्रधान का अर्थ कभी आपसे पूछ दे कि यहाँ प्रधान संख्या, संख्या क्या है, प्रधान संख्या, तो आप इंग्लिश में लिखते हैं प्राइम नंबर। तो इसका पता है क्यों आपको मैं बता रहा हूँ, प्रधान मतलब प्रधान संख्या कैसे पूछता है। तो प्रधान संख्या पूछ दे आपको तो आपको क्या करना है, तो प्रधान संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को आप क्या बोलते हैं जी, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है जी। तो अभाज्य संख्या आप ऐसे बोलते हैं। लेकिन जो अब क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन कभी अब क्या होगा कि क्वेश्चन खुद से ना बना के, टाइप ना करके, अब क्या हो रहा है कि AI से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो क्वेश्चन तो AI में आप लिख रहे हैं प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर को क्या लिख रहे हैं, प्रधान संख्या। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि एग्जाम में अभाज्य संख्या ना आके प्रधान संख्या आ जाए, तो प्रधान संख्या का मतलब भी आपको समझना होगा कि प्रधान संख्या होता क्या है। ठीक है, इसको मिटा दें, इसको मैं मिटाता हूं और क्वेश्चन को लगाता हूं। क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको परिभाषाएं और कंसेप्ट बताते चलूंगा, जिससे आपको आसानी होगी बात को समझने में। एक गो तो वीडियो रोज देखे के बता रहा है, 10 गो वीडियो देखबो 50 नंबर आ गई। 100 गो क्वेश्चन पूछी उनमें से 50 गो बनावे के बा, 50 गो में से 10 गो चैप्टर से हम पढ़ा देते रह के कंप्लीट हो जाए। ठीक बा, अब देखो, अब देखिए आपको क्वेश्चन लगा दें, क्वेश्चन लगाना ही भूल गए हम। क्वेश्चन हम डिजिटली लगाते हैं, सामने लैपटॉप है, इससे क्वेश्चन लगाता हूं, तो आपको घबराना नहीं है कि सर क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने रूबरू कीजिए इससे। क्वेश्चन क्या है देखिए, आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन है कि प्रधान गुणनखंड क्या है। तो प्रधान गुणनखंड क्या है, यानी प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर ऑप्शन ए पढ़िएगा, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग प्राइम नंबर होता है। अब बताइए अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर। तो आप बताएंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या आप बताइए, आपको याद है, नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको। याद होगा तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, नहीं याद है तो आप सीख जाइए, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर, याद रखेंगे प्राइम नंबर, NUMBER। ठीक है, नंबर होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका गुणनखंड एक और संख्या स्वयं हो। क्या हो जी, एक और संख्या स्वयं, स्वयं संख्या हो, स्वयं संख्या हो, संख्या हो जिसका गुणनखंड, यहाँ आप लगा लीजिएगा, अब लिख नहीं रहा हूं, जिसका गुणनखंड एक और स्वयं संख्या हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या, अब परिभाषा सुनिए सही से, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ऐसा समझ में। तो प्राइम नंबर होता क्या है, अब क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन देखिए घुमा दिया थोड़ा सा, सॉरी। ऑप्शन बी है, एक संख्या को उसके प्रधान गुणनखंड में विभाजित करना। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर, संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सुटेबल आंसर होगा। क्या होगा जी, ऑप्शन बी। कैसे सुटेबल है जी, ये दो संख्याओं, देखिए ऑप्शन बी पढ़िएगा, दो संख्याओं को उसके प्रधान गुणनखंड से विभाजित करना। तो प्रधान गुणनखंड क्या होता है, अगर मान लीजिए संख्या 17 है तो उसका प्रधान गुणनखंड एक और क्या हुआ, 17, यही ना हुआ जी, एक और 17। तो आप इसको बात को याद रखिए, स्वयं और स्वयं संख्या हो गई तो क्या हुआ, अभाज्य संख्या। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगले प्रश्न में जो आएगा उससे हम समझाएंगे। आपको प्रश्न दिख रहा है बढ़िया से? हाँ, काफी सुंदर दिख रहा है आपको। चलिए अगला प्रश्न क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम किसके लिए उपयोग किया जाता है? यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आप बताएंगे मुझे। यहाँ देखिएगा, अब यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है, तो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है जी। क्या होता है जी, बी बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर यहाँ क्या होता है, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और हमेशा 20 से छोटा होगा। तो इसमें पता है ए बी क्यू आर क्या है, देखिए होता क्या है, भाज्य बराबर, विभाज्य लिखा है, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुण्य भागफल, भागफल अब प्लस में शेषफल होता है। क्या होता है जी, शेषफल। इस बात को याद रखिएगा, ये क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल यानी रिमाइंडर है। समझ गए? तो इसमें क्या होगा कि हमेशा आर जो है रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा, 0 से हो सकता है कि बड़ा हो, कभी हो सकता है 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, और 20 से यानी भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इस बात को याद रखिएगा। हो सकता है कि ऐसे ना पूछ दे आपसे क्वेश्चन कि रिमाइंडर का मान यानी कि शेषफल का मान किससे हमेशा बड़ा होता है, तो भाजक से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है जी, भाजक से हमेशा बड़ा होता है, भागफल से छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा क्या होता है जी, छोटा होता है। याद रखिएगा, छोटा होता है, यार बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है जी, दो संख्या या उससे ज्यादा संख्याओं के बीच क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए किया जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मौसम निकालने के लिए कहा जाता है। ऐसे भी आ सकता है कि क्या निकालने के लिए, महत्तम समावर्तक निकालने यानी कि मौसम निकालने के लिए होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही उत्तर है। आप इस बात को याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। और जैसे आप एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर जो होगा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन 20 से हमेशा छोटा होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या क्या है जी, अब अगले 3 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया उड़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको मैं मिटाता हूं, तब तक आप एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। एक बार खुद से आंसर पहले लगाइए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। चलिए यहाँ देखिएगा, इसको मैं उतार देता हूँ, थोड़ा सा मुझे गर्मी हो रही है। ठीक है, हाँ अब देखते हैं मजा। क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो वह कहलाती है। अगर दो संख्या है, मान लीजिए दो संख्या, इसमें चारों ऑप्शन को मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है जी, अगर दो संख्या है, दो संख्या 17 और 18 ही है, और इसका एचसीएफ जो है, एचसीएफ ओनली 1 है, तो आप इस बात को याद रखिएगा, 11 और 17 है, तो इसका भी एचसीएफ क्या होगा जी, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। आप इस बात को समझ रहे हैं ना, इस बात को समझ रहे हैं ना। अगर लिख दे मैं, अगर मैं लिख दूं, क्या लिखूं जी, लिख दूं 4 और 2 और 4, इसका एचसीएफ क्या 1 होगा, आप बताएंगे 1 होगा कि या 2 होगा, 1 होगा या 2 होगा, आप मुझे बताएं। आप इस बात को समझिएगा, जब संख्या लगातार हो, यानी लगातार, अगर लगातार संख्या, दो संख्याएं लगातार हो, दो संख्याएं लगातार, आपको दिख रहा है,
क्वेश्चन के भीतर चला गया हो ना जी। क्वेश्चन को हटाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे, अगर दो संख्याएं लगातार हो, क्या हो जी, लगातार हो, दो संख्याएं लगातार हो तो वह क्या होता है जी, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या होता है। इस बात को आप समझ गए। अगर लगातार दो संख्याएं हो तो वह सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एचसीएफ हमेशा एक होगा। जैसे 17 के बाद 18, 18 के बाद 17 भी हो सकता है, ऐसे पीछे आगे पीछे हो सकता है। इसका क्या होगा, एचसीएफ हमेशा क्या होगा, एक होगा। अब समझिएगा, दो संख्याएं अगर दोनों अभाज्य संख्या, दोनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, क्या है जी, दोनों अभाज्य संख्या है, तो वह उसका भी एचसीएफ हमेशा एक होगा। इस बात को समझिएगा। लगातार दो संख्याएं, उसका एचसीएफ एक होगा। अगर लगातार अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या कोई भी लगातार हो या ना हो, दो हो, तो उसका एचसीएफ हमेशा एक होता है। दो या तीन भी, कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ एक होगा। समझ गए। तो स अभाज्य संख्या का कंसेप्ट आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन आपके सामने, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको समझने में दिक्कत ना हो। हाँ, अब देखिए, क्या इसका भी एचसीएफ एक होगा या दो होगा? दो होगा। क्यों? कि लगातार संख्याएं नहीं है, दोनों संख्या सम है, इसलिए क्या है जी, दो संख्याएं सम संख्याएं हैं तो इनका एचसीएफ दो होगा। ठीक है, दो हमेशा सम संख्या में मत समझिएगा दो ही होगा, यहाँ एचसीएफ दो ही आ रहा है इसलिए दो आया। ठीक है जी, सम संख्या की बात है। अब देखिए, अब मैं समझाने जा रहा हूँ कि इसमें संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या मैं आपको बता चुका हूँ कि अभाज्य संख्या क्या, इसका आंसर क्या होगा जी, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो तो वह कहलाती है सअभाज्य संख्या। याद रखेंगे, सअभाज्य, अभाज्य संख्या, और छूट गया अभाज्य संख्या। इस बात को आप ध्यान रखें। को प्राइम नंबर क्या है जी, इसका इंग्लिश होता है को प्राइम नंबर। ठीक है, अब अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या आप समझ गए, पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं सम संख्या। ऑप्शन सी इसमें सम संख्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना। अब आगे आपको समझाता हूँ मैं कि सम संख्या क्या है। एक चीज अगले बार जो, मतलब अगले बार नहीं, इससे पिछली बार यानी कि 2021-22 में क्वेश्चन पूछा था कि क्या -8 या -2 सम संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप समझिएगा कि सम संख्या क्या है। सम संख्या इसको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, नंबर को एनर्जी दे देते हैं, सब इवन नंबर। तो सम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः कट जाए, यानी कि दो से कट जाए, वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं जी, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या, इस बात को भी याद कर लीजिए। विषम संख्या क्या है? वह संख्या जो दो से पूर्णतः नहीं कटे, दो से पूर्णतः नहीं कटे, विषम संख्या। जो दो से कट जाए, सम संख्या। अब देखिएगा माइनस क्या, अब देखिए सम संख्या क्या होता है। अगर इन्फिनेटिव से शुरू करते हैं, ठीक है, इन्फिनेटिव से शुरू करते हैं, लेकिन वह टर्म यहाँ लिखते हैं, यहाँ सम संख्या के ऊपर लिखते हैं सम संख्या का एग्जाम्पल। अगर इन्फिनेटिव माइनस से शुरू करते हैं, ठीक है जी, अगर लिखे यहाँ इन्फिनेटिव को डॉट डॉट 10 -10 -8 -8 -6 -4 -2, लिखते हैं माइनस नहीं, जीरो लिखते हैं, 0 और 2 4 6 8 10 डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक। आप इस बात को समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन को हटा दें, यानी कि माइनस में भी जो संख्या दो से विभाजित हो जाए वह भी क्या है जी, सम संख्या है। धनात्मक हो, दो से विभाजित हो, सम संख्या। अगर ऋणात्मक संख्या अगर तीन से विभाजित नहीं होता
तो वह भी विषम संख्या हो सकता है। अगर धनात्मक संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है, 2 से, सॉरी 2 याद रखिएगा, 2 से विभाजित नहीं होता तो वो भी विषम संख्या, ऋणात्मक भी हो अगर 2 से विभाजित नहीं होगा तो वह विषम संख्या होगा। इस बात को याद रखें। -8 भी क्या है जी, एक सम संख्या है, और -9 पूछा जाए तो वह एक विषम संख्या है। ठीक है जी, आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 4 होगा, हाँ 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। उड़ता हुआ ऊपर चला गया, माउस के बिना दिक्कत तो हो रही है। हाँ अब आ गया परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का कंसेप्ट मैं शुरू में ही बता चुका हूँ आपको, तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है जी। √2 एक क्या है? क्वेश्चन सिंपल सा है, √2 क्या है? कितना अच्छा प्रश्न है। हाँ √2 क्या है जी? क्वेश्चन में पहले है ऑप्शन ए में परिमेय संख्या। ऑप्शन ए को पहले डिफाइन करते हैं, परिमेय संख्या। फिर से एक बार कर देता हूँ, जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, लिखा जा सके, Q इक्वल टू नॉट 0। यहाँ भी याद रखिएगा बात को। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बस थोड़ी सी बात को समझना है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, लिखा जा सके, याद रखिएगा, के रूप में छोड़ दिए, नहीं लिखा जा सके, Q इक्वल टू नॉट 0। ठीक है जी। क्या हुआ? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं लिखा जा सकता। बात को समझ गए। ठीक है। अब है इसमें पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है? जब मैं क्लास 7th को पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने पूर्णांक को इसमें बिना बिंदी लगाए लिख दिया था ऐसे। ठीक है, तो उसमें बच्चे बताएं कि सर, मैंने पूछा कि क्या इसमें हम पूर्णांक में कुछ त्रुटि किए हैं लिखने में? तो बताइए, इतने होशियार बच्चे थे, उसमें एक बच्ची थी, इतनी तेज थी ना, क्लास 7th में। ठीक है, तो उसने बताया कि सर इसे बिंदी छूट गई है। इतनी बारीक सी बिंदी को वह पहचान गई कि सर इसे बिंदी छूट गया। ठीक है जी। तो आप लोग भी लिखते पढ़ते हैं तो बिंदी उंदी जहाँ आता है उसको ध्यान से देखना है। ठीक है जी, और बाकी पढ़ाई करते रहना। ठीक है, अब देखिए इसको मैं मिटा दूं। परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको देखिएगा, पूर्णांक क्या है। एक संख्या रेखा मैं दर्शाता हूँ, संख्या रेखा से आपको सब क्लियर हो जाएगा। एक संख्या रेखा, ठीक है जी। यहाँ देखिए, यहाँ मैं लिख दिया हूँ 0, इसके यहाँ लिखता हूँ -∞, और लिखता हूँ यहाँ से -1, -2, -3, -4 और -5, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है जी। यहाँ लिख दिए 1, 2, 3, 4 और 5, और इसको इन्फिनिटी तक प्लस में ले जाते हैं। ठीक है, धनात्मक संख्या। अब इसमें आप बताएंगे, दिख रहा है जी आपको? खुद दिख रहा है। यहाँ लिख देते हैं ऋणात्मक संख्या। ठीक है जी, यहाँ इधर ऋणात्मक है, ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। यह क्या है? शून्य है, शून्य है, और यहाँ लिखे हैं धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, संख्याएं लिखते हैं, संख्याएं। ठीक है जी, इस बात को याद रखिए। तो अब क्या होता है इसमें, आप समझ गए हैं कि 2, 4
यहाँ 6 होगा, आगे 10, तो सम संख्या होगा। अगर इधर माइनस में अगर यहाँ 1 3 5 क्या है जी, विषम संख्या है। इस बात को समझ गए। अगर अगर गिनती की संख्याएं हों 1 2 3 4 5, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इस बात को बताइए। यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं क्या होंगी, यहाँ से यहाँ तक की संख्या क्या होगी, तो इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं जी, प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर आप समझ के होंगे, संख्या क्या है जी, प्राकृत संख्या। अगर उसमें शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, पूर्णांक पे आता हूँ भाई। अब बोलेगा सर पूर्णांक टॉपिक के कहाँ तक पहुँचे, तो इसमें क्या होगा, और शून्य को शामिल कर लिया जाए, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को भी शामिल किया जाए, यह होता है पूर्ण संख्या। क्या होगा जी, पूर्ण संख्या। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब समझिए, अगर ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए शून्य और प्राकृत संख्या के साथ, यानी कि पूर्ण संख्या के साथ अगर ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लेते हैं, इसको बोलते हैं पूर्णांक, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या है जी, पूर्णांक संख्या। यानी अब कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, ऋणात्मक संख्या शून्य और धनात्मक संख्या एक साथ हो तो वह पूर्णांक कहलाता है। जैसे आप बोलेंगे कैसे, अब ऐसे लिखना हो तो आप समझने के लिए समझिए कि ऋणात्मक संख्या शून्य और धनात्मक संख्या एक साथ हो तो वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो सर कॉपी में कैसे लिखेंगे, हमको तो लिखना पड़ेगा ना। तो आपको मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊँ तो यहाँ लिखने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है जी। आपसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा कि पूर्णांक संख्या क्या है, धनात्मक संख्या क्या है, इसे ऐसे कभी प्रश्न पूछा ही नहीं है ना पूछेगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा क्या, तो आपसे पूछेगा कि सर इसमें बताइए कि आप, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा कि पूर्ण क्या है, पूर्णांक क्या है, अब प्राकृत संख्या क्या है, धनात्मक संख्या क्या, ऐसे पूछ सकता है क्या जी, ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो आप लिखने के लिए भी समझ जाइए कि अगर शून्य और धनात्मक संख्या के साथ शून्य कोमा धनात्मक संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो वह क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। या दूसरे तरीका से समझिए कैसे, पूर्णांक में पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो वह क्या पूर्णांक संख्या कहलाती है, इंटीजर कहलाता है, यानी कि इंटीजर कहलाता है। समझ गए, इंग्लिश समझिएगा। इसको पॉजिटिव संख्या, शून्य को जीरो बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या को नेगेटिव नंबर बोलते हैं, पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। इस बात को आप समझ गए। तो इसमें रूट 2 क्या है, तो देखिए परिमेय संख्या आप समझ गए होंगे। परिमेय संख्या का कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं। परिमेय संख्या 1 भी एक परिमेय संख्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या है, 20/9 भी एक परिमेय संख्या है, और क्या है जी 17/20 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब बताते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल समझिएगा कि √2 एक क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। अगर आपसे हम पूछ दे क्या √4 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप बोलिएगा सर इसमें दो छुपा है, दो छुपा है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं √4 बराबर 2। तो 2 तो एक सर इसमें आप लिख सकते हैं कि 2 भी एक परिमेय संख्या है, तो √4 क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है जी। √4 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। √9 पूछ दिया जाए तो √9 भी उस क्या है जी, उसमें 3 2 छुपा है, तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3 क्या है, जो संख्या गिनती की संख्याएं हैं या धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या है, अगर उसको रूट में नहीं डाला जाए तो क्या होता है जी, परिमेय संख्या होता है, बशर्ते वह प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर हुआ तो क्या हुआ जी, प्राइम नंबर में अगर रूट लगा दिया जाए तो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अगर प्राइम संख्या को, अगर याद रखिएगा, प्राइम नंबर को रूट में डाल दिया जाए रूट के अंदर तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इस बात को याद रखिएगा आप, एकदम सटीक सा ट्रिक है। मतलब प्राइम नंबर अभाज्य संख्या को अगर रूट में डाल दिया जाए तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है जी। अगर 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 मान लीजिए कि 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, ठीक है जी, जिसका
स्क्वायर हो और रूट लगा हो तो वह क्या होता है जी। जैसे आपसे एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर लिख दूँ यहाँ देखिएगा, रूट रूट 4/36, तो आप क्या बोलेंगे सर कि इसमें से 2 बाहर निकलेगा, 4 में से रूट से बाहर निकलेगा 2, और इसमें 2 6 है तो 1 6 बाहर निकलेगा, यानी कि यह क्या है, काटना नहीं बताया, काटने का तरीका नहीं बताया, रूट से बाहर निकालने का तरीका होता है। तो यह क्या हुआ जी, एक परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हुआ, एक परिमेय संख्या हो गया। अगर वही अगर प्राइम नंबर ले जाए तो यहाँ √17 अगर डाल दें, √17 में बताइए इसका अभाज्य गुणनखंड जब कीजिएगा तो √17 का स्वयं 17 होगा ना, तो 1 होगा, 1 होगा, तो इसका 17 का 17 नहीं निकाल सकते हैं, तो यह क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इस टेबल से आपको मैं समझाने का कोशिश किया हूँ, और वास्तविक संख्या को मैं बेहतर से बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, ठीक है। और आगे क्वेश्चन नंबर 5 भी देखेंगे अभी तुरंत। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने रूबरू करा रहा हूँ, ठीक है, बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा होगा तो इसको पहले मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। अब आ गया आपके सामने पूरा, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़िए, समझिए उसको। अभी मैं आपको बता चुका हूँ सारा डिटेल्स इसका, मतलब वास्तविक संख्या लगभग क्वेश्चन ना करा के जितना थ्योरी वाला पार्ट है मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। आप इस मतलब इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, इतना तो गारंटी मेरी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं भी पढ़ूँ, आप भी पढ़िए। किसी संख्या का प्रधान गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात 3 हो तो वह संख्या क्या है। अगर अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात 2 का घात क्या है जी, 3, तो 2 का घात 3 यानी कि संख्या होगा 8। संख्या क्या हुआ, 8। तो संख्या 8 क्या होगा इसमें, ये सम संख्या होगा, या ऑप्शन बी में है विषम संख्या, ऑप्शन सी में है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी में है परिमेय संख्या। तो इसमें देखिए ऑप्शन 2 फंस रहा है। ऑप्शन 8 क्या है, एक सम संख्या भी है, सम संख्या भी, लेकिन आप कह सकते हैं कि 8 एक क्या है जी, परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए है सम संख्या, ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी है, सॉरी, ऑप्शन डी क्या है जी, परिमेय संख्या, परिमेय है ना, हाँ परिमेय संख्या, तो ये दोनों सही है। लेकिन ऑप्शन आप कैसे लगाइएगा, फिर आप बोलिएगा सर मैं लगाऊं कैसे, कि आप तो बोल रहे हैं कि सम संख्या भी है परिमेय संख्या भी है, तो आप क्या कीजिएगा, जब सबसे पहला ऑप्शन ऑप्शन इसमें चुनना होगा मुझे कि कैसे चुनेंगे, तो आप सबसे पहले ऑप्शन ए को लगा के आइएगा। फर्स्ट कम राइट होता है, फर्स्ट कम जो पहले आता है उसको सही मान लिया जाता है, ठीक है। अगर सम संख्या नहीं होता तो परिमेय संख्या लगा के आते हैं, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए। तो आज हम इसको यही रुकते हैं, और अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर का आपके पास वीडियो जाएगा, आप उसको भी देखिएगा। डेली छोटा छोटा टॉपिक होगा, 5 क्वेश्चन लाएंगे, पूरा उसका कंसेप्ट समझा के चले जाएंगे। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अंत में फिर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको किसी चीज़ का नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ तो टेलीग्राम पे कराऊँगा। टेलीग्राम का लिंक मैं ज़रूर मतलब 2-3 दिन में पिनअप करा दूंगा इसके अंदर, क्योंकि अभी तक कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं जिससे उसमें पिनअप नहीं हो पा रहे हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है, तो उसको मैं क्या करा दूंगा, आप क्या करा दूंगा जी, अभी भूल गया, उसको पिन करा दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको, हाँ एक बात तो और आपको बताना है, क्या बताना है कि आपको मैं क्या करूँगा कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे ना, जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसको भी सोच रहा हूँ ना कि मैं उसको करा दूँ। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन,
जो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं शॉर्ट टाइप का, उसको भी मतलब आपको मैं उसका क्या करूँ, क्वेश्चन बता दूँ और उसका सॉल्व कराना बोलिएगा तो मैं करा भी दूंगा सॉल्व, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको सॉल्व करा दूंगा। और रही बात, अगर चाहते हैं कि हैंड रिटन नोट्स भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मिल जाए, पूरा किताब का नहीं, तो इसको भी मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, और आप चाहें तो, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और एग्जाम से पहले मैं गर्दा उड़ा दूंगा, ठीक है। और आपका नंबर बेहतर आएगा, 50 क्वेश्चन और डाउट नहीं, मतलब कोई इसमें कटौती नहीं होगी। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आप बना के आएंगे, ये मेरी क्या है जी, दवा है। आज इतना ही रहने देता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।